नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में कुल केसेस की संख्या 2 और केस मिलने के बाद हो चुकी है 107। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उठाएंगे वो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप समझिएगा कि घोर लापरवाही की हद हो गई है। सबसे जो एक ताज़ा मामला आया जामताड़ा से, जामताड़ा में एक व्यक्ति जो कि बिहार के बांका का रहने वाला और पश्चिम बंगाल में जो है कैटरिंग का काम करता था, वो लोग जो है पहले कार से जामताड़ा आए थे, उसको भगा दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। और बाद में जब वो लोग पैदल आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वहां के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो सैंपल जो है भेजी गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट अब जाकर पॉजिटिव आई है। तो एक तरीके से जामताड़ा में एक और केस मिलने से संथाल परगना के बाकी जिलों को सचेत और हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त खौफ और दहशत का नहीं है, ये वक्त पूरी तरीके से सतर्कता बरतने का है। चलिए हम आपको बताते हैं कि रांची में एक और सैंपल में जो है वो पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये मरीज जो है हिंदपीढ़ी का है और इसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग और जो जिन लोगों के कांटेक्ट में आया उस सब की जांच जो है ली जा रही है। हिंदपीढ़ी इलाके को पहले ही सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। इस बीच केंद्र की तरफ से जो है गाइडलाइंस जारी हो गई है। अब मजदूर भाई जो बाहर में फंसे हुए हैं और छात्र, उनको वापस लाया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से मांग कर रही थी, जिस तरीके गुजरात की सरकार मांग कर रही थी और मध्य प्रदेश की सरकार ने कोटा से छात्रों को लाया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छात्रों को लाया, बिहार सरकार लगातार जो है मांग कर रही थी, सभी सरकारों पर दबाव एक तरीके से था। तो इसके बाद जो है अब जाकर केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जो है जारी हुई है। एमएचए की गाइडलाइंस कहती है कि नोडल प्राधिकरण के मदद से जो है, नोडल अधिकारियों के मदद से जो है दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को वापस लाया जाएगा। इस बीच झारखंड ने नोडल पदाधिकारियों की लिस्ट भी बना ली है। सभी को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग राज्यों से लोगों को लाने के लिए। पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और स्वस्थ रहने पर ही उनको बसेस में भर के जो है वो लाया जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार के पास तो बस है नहीं उतनी, तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लगभग 20 से 30 हजार बस जो है वो रेडी हैं। अब देखने वाली बात हुई, इससे भी ज्यादा बसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत लोग बाहर हैं। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको हम बता देते हैं। हिंदपीढ़ी इलाके में पिछले 2 दिनों में सैंपल्स उठा ही नहीं। सैंपल उठाने वाले लोगों ने पीपीई किट का हवाला दिया और जो है जब ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो उसके बाद बुधवार को आनंद फानन में 30 सैंपल जो है वो उठाए गए। बीबी प्रसाद जो कि सिविल सर्जन है, उनका कहना है कि कुछ कंफ्यूजन के कारण जो है वो सैंपल्स नहीं उठाए जा रहे थे, लेकिन अब स्थितियां जो है वो ठीक हो गई। अमूमन 200 से 250 सैंपल्स जो है वहां से उठाए जाते थे, लेकिन ये घोर लापरवाही है जहां एक और केसेस लगातार वहां से निकल रहे हैं। और इस बीच जो है पीपीई किट और बाकी चीजों को लेकर जो है वहां पर जो है सैंपल्स उठाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने सैंपल उठाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? क्या स्वास्थ्य कर्मी जो वहां पे सैंपल्स लेने जा रहे हैं उनको पीपीई किट नहीं दिया गया था? पीपीई किट को लेकर जो है लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सैंपल्स की जांच जो है वो तेजी से नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में केसेस भी देखिए ना कम आए हैं और मुझे भी लग रहा था कि अचानक हुआ क्या। तो चलिए अब आपको इस राज से पर्दाफाश हमने कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, पिछले 2 दिनों में वहां पर सैंपल्स जो है नहीं उठाए गए हैं और उसका खामियाजा जो है हो सकता है कि भुगतना पड़े। अगला जो महत्वपूर्ण अपडेट है, अब एंटीबॉडी जांच के द्वारा जो है 1 घंटे में सदर अस्पताल में ट्रूनॉट मशीनें लगाई जाएगी और उसकी मदद से लोगों के एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी कि उसमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंफर्मेटरी जांच नहीं होती, लेकिन 1 घंटे के अंदर संदिग्ध की जो है सही तरीके से जांच हो जाती है और उसके बाद फर्दर जांच के लिए उनको आगे भेज दिया जाता है। तो ये एक अच्छा निष्कर्ष है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में जहां से बाहर से मजदूरों का आना जाना लगा ही हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए जामताड़ा हो गया, आप देख लीजिए जो है एक तरीके से देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया और बंगाल से जो भी सटते हुए जिले हैं वहां पर स्थितियां जो है एक तरीके से अनुकूल नहीं है। वहां लोग अभी भी जो है कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से घुस जाने की, पैदल घुस जाने की और क्योंकि पुलिस प्रशासन तो रोड पे नाकाबंदी कर रखा है, सीमाएं सील कर दी गई है, फिर भी लोग खेतों के सहारे
पहाड़ों के सहारे घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन इलाकों में जांच की बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जो है अपनी अध्यक्षता में एक बड़ी मीटिंग की और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में जांच जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जो लगातार आपके बीच ला रहे हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम रोजाना आपके बीच लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।